मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सबका स्वागत करता हूं। और मेरे अंतःकरण ने कहा कि बॉम्बे का क्लाइमेट अभी इस समय आज कोर्ट के लायक नहीं है, तो जैसी उसकी मर्जी है, हम अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं। सर, हाँ, हाँ, परसों ये कह रहे थे फ्राइडे को हाँ। कि मुझे दीप सर का अगर चेहरा नहीं दिखता तो मुझे सुनने का मजा नहीं आता। मैंने कहा कि नहीं, दीप सर सुंदर भी हैं तो चेहरा तो दिखना ही चाहिए। जैसी जिसकी सोच है। देखो, मैं आपको एक हकीकत कहूं, चर्चा आप लोग कर रहे हो और फिल्म मेरी उतार रहे हो। और मैं जो कृष्ण को और उनकी साइकोलॉजी को पकड़ता हूँ, मेरे सामने आप ये काम कर रहे हो। अगर अनजाने में भी ऐसा कुछ हुआ है तो नहीं, नहीं, मजाक मजाक, क्या बात कर रहे हो आप? सर फिल्म नहीं करी, सबकी अपनी साइकोलॉजी। अभी किसी को मुंह देख के ही बात सुनने को अच्छा लगता है, तो वो अपना अच्छा है ना। देखो, किसी को मुंह पे कहना अच्छा लगता है और किसी को पीछे कहना अच्छा लगता है ना, तो मुंह देख के कहना अच्छा भाई। तो हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। वाह! कृष्ण कमाल पे कमाल, उस पे भी कमाल, और कमाल करते चले जा रहे हैं। और गीता एक कंटिन्यूटी है। हमेशा हम तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि पिछली पूरी बातें जो अब तक दोनों के बीच में जिस सीक्वेंस में हुई, आपको याद होगी, आपने समझी होगी। और वही गीता का महत्व है। इसके पहले कृष्ण ने कहा, ठीक एक श्लोक पहले, कि अंतःकरण वश में होना चाहिए। कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि उस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं होना चाहिए। और जो आपका 9 द्वारों वाला अस्तित्व है, वो सबके सब स्वतंत्र होना चाहिए। रत्ती भर उनमें से किसी को, न तो आपकी न बाहर के किसी ज्ञानी महात्मा की गुलामी पालनी चाहिए। बड़ी स्पष्टता से समझ लेना, जब भी आप अपने 9 द्वार वाले अस्तित्व को, आपका अस्तित्व परमात्मा का है, आप परमात्मा हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि अपने उस अस्तित्व को जो परमात्मा का है, उस पे आप हुक्म चला रहे हैं। और हुक्म क्यों चला रहे हैं? बाहरी प्रभावों के कारण, सुने हुए वचनों के कारण, है ना, दूसरा कोई कारण नहीं है। हम कहते भी हैं कि आदिवासियों के पास कुछ भी नहीं है लेकिन बड़े खुश हैं। क्यों?
क्योंकि वो बाहर की दुनिया में झांकते ही नहीं है, तो खुश तो रहेंगे। कोई प्रभाव उन पे काम नहीं कर रहा है। अब इसके बाद में कृष्ण आगे जो कह रहे हैं, ये चमत्कार हो गया। कृष्ण ने ऐसा तो शॉट मारा है कि विश्व का सारा ज्ञान इसके नीचे ढक जाता है। सारी चर्चा क्या है, सारी मुसीबतें क्या है, मुसीबतों की जड़ क्या है? एक ही है ज्ञान, जिसे मालूम नहीं क्यों मनुष्य ने बड़ा महान समझ लिया है, और जिसे देखो ज्ञान पाने को उतावला है। और सारा ज्ञान बंधन है, विदाउट एबीसीडी सारा ज्ञान बंधन है। मैं आपको ऐसी ऊंची साइकोलॉजी बड़ी सरल भाषा में सीधे कह रहा हूं। कृष्ण, अष्टावक्र और लाओ त्सु एकदम सीधी साइकोलॉजी कहते उस दुनिया की खबर लेके आए हैं। मैं तो आपको कहां से कहां ले जाता हूं, लेकिन मालूम नहीं। थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा समझे। कृष्ण की किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी भी किसी से दुश्मनी नहीं है। मनुष्य है, जीवन है, जीवन जैसा होना चाहिए। इतनी सी चाह है, इतनी सी कोशिश है, इतनी सी बात है। तो सारा ज्ञान और ज्ञानों का जो अंतिम ज्ञान है वो है परमात्मा, है ना, वो है भगवान। और वहीं से सारी बीमारी मनुष्य में शुरू हुई है। पुराने जमाने में जब विज्ञान नहीं था, मनुष्य कमजोर था, चेतना नहीं जागी थी, बुद्धि मजबूत नहीं थी, मन कमजोर था, तो बात समझ में आती थी। तब बात समझ में आती थी कि बिजली चमक रही है, उसका भी देवता होगा, है ना। बाढ़ आ गई, उसका भी देवता होगा। हर प्राकृतिक आपदा का देवता होगा, पूजन करो, बचो। बात समझ में आती थी। आज क्या कष्ट है किसी को, लेकिन साधारण सी बात भी, ऊपर ईश्वर का ज्ञान चाहिए सबको, और नीचे सफल कैसे होए, महान कैसे होए, सामाजिक कैसे होए, अच्छे कैसे होए, हर चीज का ज्ञान चाहिए। क्या करे, क्या करे, क्या करे, कोई बताओ, कोई बताओ, कोई बताओ। बस इसी को हम ज्ञान कह रहे हैं, जिसकी रत्ती भर आवश्यकता नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है। ये पूरा जगत जिसे आप ज्ञान का जगत कहते हैं, वही तो अंधकार है। और फिर कितना पुराना है, कोई 2000, कोई 1000, कोई 5000। अरे प्रकृति अरबों वर्षों से है, वो एकमात्र ज्ञानी है, एकमात्र वो ही सबको चलाती, उसी के पास सत्ता है, और वही ज्ञान आपको दिया हुआ है। और वो ज्ञान इतना सा है कि सबको वो चलाती, तो इतना सा समझ लो कि आपको भी वो ही चला रही है। भूख वो ही भेज रही है, नींद वो ही भेज रही है। 9 द्वारों वाले शरीर में आपके 9 के 9 द्वारों में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिल रहा है आपके भीतर का। ये छोटा सा ज्ञान है, और अगर आप ये ज्ञान समझ लें तो आपको अन्य किसी ज्ञान की कभी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इस बात को समझें, बड़ी साधारण बात है। कृष्ण इसी बात को कई तरीके से कह चुके, और एक ऐसा शॉट मारा है इन 2 सूत्रों में कि उसके बाद में कम से कम सबको चुप हो जाना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए
कि जो भी सच्ची साइकोलॉजी जानता कहता एक तो मुश्किल से ये काम होता, वो कोई आपका दुश्मन नहीं है। उससे कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। कोई मजा नहीं आ रहा है आप लोगों में से किसी को कुछ कहने में, क्या मजा आएगा? लेकिन लोगों के मजे आप बिगाड़ रहे हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है। और कृष्ण ने यह श्लोक कह के तमाम ज्ञान, तमाम दुकानों पर ऐसे ताले लगाए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन कृष्ण की चेतना से होता क्या है? ताले लगे नहीं, ताले लग नहीं रहे। बुद्ध आते चले जाते, क्राइस्ट आते चले जाते, लेकिन दुकानों पे, ज्ञानों पे ताले लगते ही नहीं। क्राइस्ट बेचारे, क्राइस्ट इतना सा ज्ञान दे के जाते, टू द पॉइंट, उनके जाते ही बाइबल अस्तित्व में आ जाती। बुद्ध इतना बोल के जाते सनातन, बाकी डे टू डे बात करते, उनके जाते ही हजारों शास्त्र आ जाते। चलो वो भी दिक्कत नहीं, लेकिन महावीर का क्या कसूर? वो तो मौन थे, बोले ही नहीं, फिर भी शास्त्र आ गए। मनुष्य का कमाल बड़ा जोरदार है। अब महावीर ने कृष्ण का नाम सुना नहीं सुना यह तो हमें नहीं पता। हां, लेकिन महावीर हिंदू धर्म के तमाम पाखंडों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े थे, यह हमें मालूम है। लेकिन शास्त्रों ने कृष्ण को नरक में भेज दिया। अब महावीर बोले ही नहीं, इन्होंने कमाल कर दिया। कृष्ण भी गीता में टू द पॉइंट श्लोक कह के गए, लेकिन इसकी व्याख्या और व्याख्यान ऐसा किया। कृष्ण ने कभी कोई दुकान नहीं खोली, बुद्ध और क्राइस्ट ने कभी कोई दुकान नहीं खोली, लेकिन इनके नाम पे भी दुकानें खुल गई, इनके नाम पे भी ज्ञान दिया जाने लगा। अब हम पूरी गीता पढ़ रहे हैं, कृष्ण क्या ज्ञान दे रहे हैं? कृष्ण एक ही ज्ञान दे रहे हैं कि जितना आपका ज्ञान है ना, आप आदमी तो बुद्धिमान है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है ना? इतना सा ज्ञान मैं भी आपको दे रहा हूं, लेकिन ज्ञान इतना बड़ा है कि मैं काटता जाता, जितना कटता उतने आप हल्के होते, जितना कटता उतने आप जागते, जितना कटता उतना आप धार्मिक होते, जितना कटता उतना आपके जीवन में आनंद आता, जितना कटता उतने आपके आसपास की परिस्थितियां बदलती। ये ज्ञान बाधा है, हर प्रकार का ज्ञान बाधा है। प्रकृति क्षण क्षण जीती है, यहां पर सब कुछ क्षण क्षण है, और इस क्षण क्या करना, उसका ज्ञान आपको इस क्षण में उपलब्ध है। इसके अलावा और कौन सा ज्ञान चाहिए? सो कृष्ण ने जो डायरेक्शन पकड़ा है साइकोलॉजी का, वो कमाल पकड़ा है। अरे किसी को मारना हिंसा है, अरे समझ में आ गई बात, लेकिन अपने को मारना क्या है? कृष्ण कह रहे वो महाहिंसा है। अपने को क्यों मारो? क्या कसूर है इंद्रियों का? क्या कसूर है शरीर का? क्या कसूर है मन का? क्या कसूर है आंख का? है कि एक के एक पेड़ के नीचे उसको बिठा दो, क्या कसूर है? जरा कल्पना करो, कसूर क्या है? आप हिंसा की बात करते, छोड़ो ये महाभारत, कौन मरेगा? अरे ना कोई मरता ना कोई मारता, आप अपनी चिंता करो, जो अपने को मार रहे हो वो ही हिंसा है, बाहर छोड़ो। सो कृष्ण इस श्लोक में वाकई कमाल कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, कर्तापन यानी मैं कर रहा हूं,
है ना। परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की यानी मैं की रचना नहीं कर रहा, है ना, बड़े ध्यान से समझना। और थोड़ा सा जब भी मैं कहूं, आप बच्चों को देख लेना, मैं पहले लेक्चर से कह रहा हूं, कहते तो सभी हैं बच्चे भगवान का स्वरूप है, लेकिन क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में रह रहे हैं, उनका मैं नहीं है, उनमें कर्तापन नहीं है। कर्तापन की रचना परमात्मा नहीं कर रहा है। बच्चे जब आते तो मैं लेकर नहीं आते। बच्चे नहीं कहते ये मेरा परिवार, ये मेरा ईश्वर, ये मेरा ज्ञान, ये मेरा धन, नहीं कहते वो, नहीं कहते वो। मैं है ही नहीं, इसकी रचना परमात्मा ने नहीं की। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, ये कर्तापन की रचना कहां से होती है? पहला कल्पित परिवार है, लेकिन वो भी क्या करे? चैन की चैन अज्ञान की, वो अज्ञान परिवार वालों ने ओढ़ रखा है। फिर उसी अज्ञान से बच्चे पैदा करते, फिर बच्चे को सबसे पहले कर्तापन सिखाते। तो वो सिखा रहे हैं। वे कहां से सीखे? वे धर्म समाज शास्त्रों से सीखे, अपने माता पिता से सीखे। तो ये परंपरा युगों से चली आ रही है। परमात्मा भेजता, संसार उसको खत्म कर देता, बस। परमात्मा भेजता, संसार खत्म कर देता। तो कृष्ण कह रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की ही, कर्मों की रचना भी परमात्मा नहीं कर रहा है। बड़े ध्यान से समझ लेना अपनी सिस्टम। ये जो हमारे 9 द्वार है, वहां से कर्म ऑटोमेटिक फूट रहे हैं, किसी को कुछ करना नहीं है, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है ना। सब कुछ अपने आप हो रहा है। आपके भीतर एक प्रोसेस 24/7 चालू है, वो परमात्मा की है। आपको उसके लिए कर्म करना नहीं है। लेकिन फिर कर्मों की रचना कैसे होती? कर्म किसे कहते हैं? बड़ी स्पष्टता से कृष्ण कह चुके हैं कि मन कुछ और, शरीर कुछ और, बुद्धि कुछ और, इंद्रियां कुछ और, ये कर्म है। आपको खाने के लिए भूख लगे तब खाने के लिए कर्म नहीं करना है। और आप कभी कहते भी नहीं मेरे को भूख लगी थी, मैंने खाना खा लिया, है? क्योंकि ये तो नेचुरल है, इसमें मैं को जगह नहीं है। आप मैं कब लाते? भूख लगी थी फिर भी नहीं खाया, है ना। जरा समझना, तो मैं और परमात्मा साथ साथ नहीं है। आपको क्रोध आया, चलो, तो क्रोध करने के लिए आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है, वो तो आ ही गया। निकाल दोगे तो फ्लो में निकल जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन रोकने के लिए कर्म करना है। समझ लेना, परमात्मा की जो लीला चल रही है, अच्छा बुरा पाप पुण्य तो आप बाद में देखना। सबसे पहले यह समझो कि आप अपने को मार रहे हैं। परमात्मा की लीला नेचुरल है, उसमें आप क्या कर लेंगे? बच्चे भगवान का स्वरूप है, जरा उनके मन के खिलाफ कुछ करना, कितना क्रोध करते, कितना उपद्रव करते, कितनी जीत करते। क्यों ना करे, हैं? मेरी मर्जी के खिलाफ। थोड़ी देर आप संघर्ष करते, फिर पूरा परिवार नतमस्तक हो जाता। बेटा चुप हो जा, मत रो, हम तेरे को सब दिलाएंगे। वो कौन सा रो रहा है? वो तो तुमको उल्लू बना रहा है, वो तो उल्लू बना रहा है, वो अंदर से खुश है। 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 8 मिनट, बात तो उसी की माननी है। और जैसे आप बोलते डन, वो कैसा हंसता, रोता हुआ आदमी इतनी जल्दी हंसता नहीं है। वो एक्टिंग कर रहा है, वो मास्टर है साइकोलॉजी का। तो समझ लेना इस बात को कि आपको अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर्मों की रचना परमात्मा नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिक है। न कर्तापन की रचना कर रहा है, न कर्म के फल के संयोगों की ही रचना परमात्मा कर रहा है।
बड़े ध्यान से समझना। आप 24 घंटे प्रभु प्रभु प्रभु, कृष्ण कह रहे हैं सुन अर्जुन, वो प्रभु इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा है। तुम कितना ही प्रभु प्रभु कर लो, कुछ भी नहीं कर रहा है। परमात्मा का रोल ही नहीं है इसमें। आपको कर्म के जो फल मिल रहे हैं उसमें भी परमात्मा का कोई रोल नहीं है। परमात्मा इन सब जगहों पर है ही नहीं। बड़े ध्यान से समझ लेना, बड़े ध्यान से समझ लेना। दो विश्व ही अलग है, दो विश्व ही अलग है। एक परमात्मा का विश्व है जहां न कर्तापन है न कर्म है, और जब कर्म नहीं है तो फल भी नहीं है। एक विश्व ही अलग है। अब उस विश्व में तो लाखों में एक रहता, हजारों में एक रहता, वो विश्व ही अलग है। और कृष्ण कह रहे हैं कि जो तुम्हारा विश्व है वो तुम्हारा अपना है, तुम लोगों के ज्ञानियों की मेहरबानी से है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आप भी जरा गौर करना, परमात्मा का क्या रोल है आपके जीवन में? कोई भी तो रोल नहीं है। जरा गौर करना। तो कृष्ण आगे कह रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की यानी मैं की कि मैंने किया, अब सारी दुकानें आपको सिखाती है ना कि ये करो, ये कौन करेगा महाराज? आप मतलब मैं? अरे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं को छूटी नहीं है, मैं का अस्तित्व ही नहीं है। मैं हूं कौन? दुनिया ही अलग बना ली। उस दुनिया में परमात्मा है ही नहीं, इतना भी नहीं है, ढूंढे नहीं मिलेगा। बड़े ध्यान से समझना, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं वहां परमात्मा ढूंढे नहीं मिलेगा। फिर मत कहना ऊंची पहाड़ी पे है, फिर मत कहना इस मंदिर में है, इस मूर्ति में, इस शास्त्र में, वहां ढूंढे नहीं मिलेगा। है ही नहीं, नामो निशान नहीं है उसका। दूर दूर तक उसको इस दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है। सो जो भी आपको कह रहा है करो, पुण्य करो, कौन करेगा? मैं। क्यों गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं आप? मैं आ कहां से गया? अरे आपकी ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपको वहां से जो भी आ रहा है वो पुण्य है, आप जो भी कर रहे हैं वो पुण्य है। आपके जीवन में पाप तो वहां से शुरू हो रहा है जब आप सवाल पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, ये मैंने ठीक किया या गलत, मैं क्या करूं कि सब ठीक हो जाए। कर लो, युगों से कर रहे हैं, जितना इतिहास मनुष्य के पास है, 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष। कहां हैं सुखी लोग, कहां हैं आनंदी लोग, कहां हैं सफल लोग? 1,000 2,000 की लिस्ट बनाते और उन्हीं की चर्चा करते। इतने कम क्यों? कृष्ण कह रहे वो इसलिए कि बाकी लोग मेरे जगत में रह ही नहीं रहे, उन्होंने अपनी दुनिया बना ली है। जरा बचो, जरा समझो इस बात को। कहीं नहीं है। आप जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, आप जिसे ज्ञान कह रहे हैं, आप जिसे कर्म कह रहे हैं, आप जिसे जो कुछ भी कह रहे हैं, वहां कृष्ण का कोई निशान ही नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सुन, परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म के फल के संयोगों की ही रचना करता है। ये पूरी दुनिया उसकी है, उसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं, और उस दुनिया में मैं कुछ भी करता नहीं। परमात्मा कुछ नहीं करता इसमें, उसको क्या लेना देना है? उसको क्या लेना देना? आप चाहो बनाओ अपनी दुनिया, परमात्मा से बिछड़ गए, फिर वो क्यों पूछे क्या हालचाल है? कभी किसी के पास पूछने आया वो क्या हालचाल है? आप के थक जाते, प्रभु सुनो, सुनी उसने? जरा सोचना, कभी सुनी किसी की? अरे 5 बार चिल्लाओ दिन में, 50 बार चिल्लाओ, जीवन भर चिल्लाओ, कांटेक्ट ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है उस दुनिया में उसका। क्यों नहीं समझते आप? थोड़ा सा अपनी सिस्टम समझो। आप इंटेलिजेंट लोग हो, समझ सकते हो, बड़ा सीधा सत्य है। हम परमात्मा कैसे बने
ये सवाल ही गलत है। आप परमात्मा हैं अगर अंतःकरण वश में है, अगर आपकी पूरी सिस्टम स्वतंत्र है, रत्ती भर उसमें इंटरफियर नहीं है, जरा भी जबरदस्ती नहीं है, तो आप परमात्मा हैं। कोई रोकने वाला थोड़ी ही है। अब आप रोक रहे हैं तो परमात्मा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो आपकी दुनिया है जो कष्टपूर्ण है, जहां हंसी नहीं है, जहां सफलता नहीं है, जहां खुशी नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, जहां नृत्य नहीं है, जहां कला नहीं है, जहां विज्ञान नहीं है, जहां प्रगति नहीं है, जहां सफलता नहीं है। ये आपकी अपनी दुनिया है, आप ही ने बनाई है। फिर कोई एबीसीडी नहीं है, कोई एबीसीडी नहीं है। दो जगत ही अलग है, दो जगत ही अलग है। तो आप में की एंट्री करते बच्चों में मैं फर्स्ट आऊंगा। परमात्मा ने तय किया है कि तू ही सब तय करेगा। पिताजी तय कर रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? क्लार्क हैं। तो तय क्यों कर रहे हैं? थोड़ा समझो आप, परमात्मा को तय करने दो, ये मैं बीच में मत लाओ। अरे उपवास भी मैं करेगा ना, कर्तापन तो आ गया, मैंने किया ना। मंदिर भी मैं ही गया ना, आप ही गए ना। आप गए, वह परमात्मा है कहां? जरा बताओ। प्रेम गली इतनी साकरी, इमे दो न समाये, कबीर कह के गए। या तो आप परमात्मा के जगत में रहोगे 100%, या अपने जगत में रहोगे 100%। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब जगत आपका और परमात्मा को ले आते, वो आता, मैं यही पूछ रहा हूं, वो आता किसी मंत्र से आता, किसी जाप से आता, किसी क्रिया से आता, किसी मूर्ति से आता तो मुझे बताओ। अरे है ही नहीं, आएगा कहां से? इस जगत में नामो निशान नहीं है उसका, जहां मैं हूं। और ये मैं की रचना, और फिर उस मैं के साथ जो कुछ भी होता, कृष्ण कह रहे हैं, उन सब में मैं बिल्कुल नहीं हूं। आप ही ने सुना है कि गुरुवार करना अच्छा है, आप ही ने सुना है, आप ही कर रहे हैं। मैं कहां हूं? परमात्मा कहां है उसमें? जरा बताइए, कहां है परमात्मा? कर्म के फल के संयोगों की रचना भी कृष्ण कह रहे मैं नहीं कर रहा हूं। न कर्मों की, न कर्तापन की, न फल के संयोगों की। मुझे क्या करना कि किसको क्या कर्म दूं? यहां तो चर्चा करते, परमात्मा कर्म लिख रहा है। अच्छा अकाउंटेंट पकड़ा भाई है, यही काम बचा है। कृष्ण बोल रहे मुझे, अरे रत्ती भर लेना देना नहीं है भगवान को, इतना भी नहीं है, इतना भी लेना देना नहीं है। आप करें, आप भरें, आप जिएं, आप मरें, आप ही का विश्व है, ऑटोमेटिक है, उसमें कोई परमात्मा नहीं है। जरा सोचना, जरा सोचना। आप ही को भूख लगती, आप ही ने सुना, आप ही भूख मारते। अब इसमें परमात्मा कहां से आ गया? परमात्मा था जब भूख भेजी थी, परमात्मा था जब भूख भेजी थी, उस समय आप खा लेते, खुश हो जाते। कितना साधारण, कितना सामान्य परमात्मा था, आपने भेज दिया, आपने बेच दिया। आप ही की दुनिया है। तो कृष्ण आगे कह रहे हैं कि इसमें से कहीं पे भी परमात्मा नहीं है, स्वभाव ही बरत रहा है। या हर मनुष्य बाहर के ज्ञान से समझ लेना, जो कृष्ण कह रहे हैं स्वभाव ही बरत रहा है, इसमें कहीं परमात्मा नहीं है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ,
ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। हम ही, बड़े ध्यान से समझना, हम ही अपने को बनाते। कैसे बनाते? जब बच्चे होते तो सीधे भगवान अनुसार चलते। हम कभी नहीं कहते, बच्चे कभी नहीं कहते कि माँ, 3 साल का बच्चा नहीं कहता माँ मुझे कैरियर बनाना है, मन खेलने में है लेकिन मैं स्कूल जाऊंगा। वो कहता, वो विश्वास करता जो उसे परमात्मा भेजता, वो विश्वास करता। बड़े ध्यान से समझना, वो विश्वास करता। लेकिन हम उसको कहते विश्वास मत करे। हमने एक दुनिया बनाई है, वहां से हमने ज्ञान लिया है, उन्होंने ये सिखाया है, ये करने का कहते हैं, हमने भी वही किया है। हालांकि कोई चूक हो गई, हमसे अपना जीवन नहीं बना, लेकिन तेरा जरूर बनेगा बस। और परमात्मा गायब हो जाता, उसी दिन से गायब हो जाता। और माँ बाप, परिवार, समाज, धर्म यही देते मनुष्य को, परमात्मा छीन लेते। यहां पर जिसको देखो, अगर मुझसे पूछेंगे 24 घंटे हर व्यक्ति परमात्मा छीनने में लगा है। कोई परमात्मा दे नहीं रहा है आपको, गलतफहमी दूर कर लेना। परमात्मा खोदने जाएंगे, जितना जाओगे उतना छीनता चला जाएगा परमात्मा। परमात्मा तो भीतर बैठा है, सुन लो उसकी, सुन लो उसकी। तो स्वभाव बरत रहा है। अब साइकोलॉजी पकड़ लिए, समझ लेना, एक साइकोलॉजी पकड़ लिए कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। साइकोलॉजी किसने पकड़ी? कृष्ण कह रहे हैं आपने पकड़ी, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। मैं कहने नहीं आया कि ये जरूरी है। अब पकड़ ली तो उस कर्म का फल 15 साल 8 घंटे स्कूल में बैठने का मिल गया। उसमें मैं कहां हूं? स्वभाव ही बरत रहा है। आप ही ने पकड़ी है, आप ही ने पकड़ लिया मैं मुल्ला हूं। अब आप ही ने पकड़ा, रोजे भी गले पड़ गए, नमाज भी गले पड़ गई। अब उसमें मैं कहां हूं? आप मुझे बताएं, इसमें परमात्मा कहां? ही ऑटोमेटिक है। तो हम ही अपनी साइकोलॉजी बना रहे बाहर के प्रभाव से, और फिर वो साइकोलॉजी हमको चला रही, और उसी को मैं कह रहे। हम कह रहे कि मैंने पढ़ा, मैं ग्रेजुएट हुआ, पर तुझे जरूरत क्या थी? ये मैं की जरूरत ही क्या थी? अच्छा खासा जीवन है, क्या किया? उसने बोला था खा लो, खा लिया। मैं कहां से आया? मैं की जरूरत क्या है? उसने बोला पढ़ो, पढ़ लिया। उसने बोला खेलो, खेल लिया। उसने बोला सो जाओ, सो लिया। उसमें मैं कहां से आया? जैसे ही मैं आया परमात्मा गया, दुनिया आपकी हो गई। फिर आप जानो, स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है, स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। जिसको तमाकू खाना है उसको पान की दुकान दिख जाती ना है। अब उसमें परमात्मा क्या करेगा? जरा गौर करना। अभी आपको अपना समय बदलना है तो आपको ज्योतिष मिल जाते हैं, कोई अंगूठी पहना जाता। अब जिसको अपना समय नहीं बदलना है उसको मिलते नहीं मिलेंगे। समझ लेना, ये गजब का खेल है। आप ही की दुनिया है, आप ही की सोच है, आप ही को मिल रहे हैं। आपस में एक दूसरे को कर्म की सजा दे रहे हैं, अपने आप मिल रही है। ये कर्मों का फल है। और कर्म क्या है? बाहरी प्रभाव। फल क्या है? गुलामी। और कुछ भी, बड़ी सीधी भाषा में समझ लेना, कर्म क्या है? हमारे अंतःकरण के खिलाफ जाना कर्म है। और ऐसे हर कर्म में हम में लगाते हैं, है ना? ऐसे हर कर्म में हम में लगाते हैं। जरा समझ लेना, बड़े सिंपल बात है। मैं जो आपसे कह रहा हूं सबसे अंतिम साइकोलॉजी है, लेकिन बड़ी सरल भाषा में कह रहा हूं। अंतःकरण का परमात्मा से कांटेक्ट है। वो जो करे सही, वो पैदा करता, वो बेचता। हम कहते नहीं, हमारा एक विश्व है, वहां गुरुवार को खाना अपराध है। हमारा एक विश्व है,
जहां इस तारीख को 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। हमारा एक विश्व है जहां ग्रेजुएट होना जरूरी है। हमारा एक विश्व है जहां पर यह पहनना जरूरी है। अच्छा, करो, परमात्मा गायब है ही नहीं। फिर आप ढूंढते रहो, चिल्लाते रहो, सदियों से चिल्ला रहे हो, जन्मों से चिल्ला रहे हो, कभी अल्लाह कह रहे हो, कभी क्या कह रहे हो, कभी पूजा कर रहे हो, कभी ढूंढ रहे हो, कभी इसकी सुन रहे हो, कभी उसकी सुन रहे हो। परमात्मा है कहाँ? और भटको लाखों जन्मों तक, हर पल रो रो के बिताओ। कौन रोक रहा है? किसने रोका है? जरा समझना। तो कर्म है अपने अंतःकरण के खिलाफ जाना, और जैसे ही गए परमात्मा गायब। और उसी को आप कहते संसार में ऐसा चलता है। हमने सुना है ना, इतने सोमवार करने से अच्छा पति मिलता है। अरे ज्ञानी तो कह के भी गए पति हर हाल में बुरा होता है, हैं? उनकी क्यों नहीं सुन लेती हैं? फिर बाद में रोती है कैसा मिला। अरे नहीं, आप ही सुन रहे, आप ही कर रहे, आप ही को मिल रहा, आप ही की दुनिया, इसमें परमात्मा का नामो निशान नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके परमात्मा को बदनाम मत करो। झांकता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। आपकी कितनी भी चिल्लाहट, कितनी भी पूजा उसके कानों में पहुंचती ही नहीं है। क्यों पहुंचे? अगर पहुंचती होती तो कष्ट न होते, पहुंचती होती तो असफलता न होती। लेकिन आप ही की दुनिया है, वहां परमात्मा रत्ती भर नहीं है, सुन ही नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है, पूछ भी नहीं रहा है। जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप पैदा करके छोड़ देते, जैसे ही मैं आता वो छोड़ देता, जा अब कर, खूब कोशिश कर, खूब ज्ञान ले, खूब खोज मुझे, खूब खोज मुझे। मिलने वाला ही नहीं है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? तो समझ लो इस बात को, स्वभाव ही बरत रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपने अपनी एक साइकोलॉजी बना ली। साइकोलॉजी क्यों बनाई? लोगों की सुन के। कोई आपसे कह के गया? आपसे भगवान ने कहा कि आप हिंदू हैं? आपसे भगवान ने कहा गुरुवार अच्छा है? आपसे भगवान ने कहा रोजे रखो? आपसे भगवान ने कहा पढ़ो? आपसे भगवान ने कुछ कहा? नहीं। तो फिर भगवान से उम्मीद क्यों करते हो? भगवान जो कह रहा है वो आप सुनते नहीं, वो छोड़ देता जा। फिर कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पड़ी है, फिर तुम जानो और तुम्हारी दुनिया जाने। लेकिन जो मेरे संसार में रहते हैं, जो मेरी दुनिया में रहते हैं, समझ लेना उन पे कोई नियम लागू नहीं है। ये तुम्हारे संसार के कोई भी नियम उन पे लागू नहीं है जो भगवान की दुनिया में रह रहे हैं, और उन्हीं को महान सफल कह रहे हैं। वो आपकी दुनिया में नहीं रह रहे हैं, आपकी दुनिया का कोई भी नियम उन पे लागू भी नहीं है, वो परमात्मा के नियम से चल रहे हैं, है ना। आपके नियम में, आपके संसार में, है ना, धार्मिक होना बड़ा आवश्यक होगा। लेकिन 100 में से 80 महान लोग, उसमें बुद्ध, महावीर, कृष्ण, लाओ त्सु जैसे भी आ गए, है ना, ईश्वर में नहीं मानते हैं। एडिसन, आइंस्टाइन से लेकर सारे वैज्ञानिक आ गए, एक से एक महान कलाकार आ गए, मुल्ला नसीरुद्दीन से लेकर गालिब तक सब आ गए। तो उस दुनिया में भगवान को मानना, धर्म में मानना, ये नियम नहीं है। आपकी दुनिया में 10,000 20,000 की नौकरी के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। उस दुनिया में सारे अनपढ़ वैज्ञानिक, कवि और बिजनेसमैन हो गए, समझ लेना। वहां पर आपकी दुनिया का कोई भी नियम लग ही नहीं रहा है, आपने बनाया ना, आप भुगत रहे हैं। वो भेजे तब बात में दम, वो भेजे तो पढ़ाई में दम, वो भेजे सब बात में दम, वो जो भेज दे वो अमृत है बस। लेकिन आपको तो अमृत दिखता ही नहीं, उससे तो कांटेक्ट कनेक्शन काट देते। 3 साल बाद सबसे पहले बच्चे का एक ही काम होता, देख 3 साल तक ठीक है, अब परमात्मा ठीक नहीं है ना, कनेक्शन काटो, कनेक्शन कट गए हमारे। अब हम लोगों के कनेक्शन परमात्मा से काट दिए गए हैं। तो हम नाम तो लेते उसका, चर्चा तो करते,
धूम धड़ाका तो खूब है उसका, लेकिन वो स्वयं कहीं पे भी नहीं है। मेहरबानी करके समझ लो, अब आपका स्वभाव ही आपको चला रहा है। आपने समझ लिया आप हिंदू हैं, है ना, परमात्मा ने तो कहा नहीं। अब आप हिंदू हैं तो काफी कुछ कर रहे हैं, है ना। तो ये स्वभाव बरत रहा है, उसमें परमात्मा नहीं है, आप ही का स्वभाव है। आप मजबूर है, वो दुनिया ही अलग है, वो दीवानों की दुनिया है, और उस दुनिया को दीवाने ही जानते हैं। तो दीवानों की वो बातें दीवाने जानते हैं। और दीवानगी में क्या मजा है ना, ये जरा पूछो किसी मीरा से, किसी गालिब से, किसी चैतन्य से, किसी कबीर से, जरा मस्ती देखो उनकी, रामकृष्ण परमहंस की। कहाँ आपकी दुनिया के नियम लग रहे हैं उनको? कोई नियम नहीं लग रहे हैं। सो मेहरबानी करके समझो, जो कृष्ण कह रहे हैं उसको समझो, इतनी स्पष्टता से कह रहे हैं, सलाम करो उन्हें। वो कह रहे हैं कि मैं भीतर बैठा हूं, गले लगा लो, अपना लो, तुम्हारा हूं, अब भी हूं, उपलब्ध हूं। बेचारा सीधा कह रहे हैं। इससे सरल भाषा में क्या कहे कृष्ण आपसे? मैं तुम्हारा हूं, भीतर हूं, बैठा हूं, पुकार रहा हूं, समझा रहा हूं, ज्ञान भेज रहा हूं, तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने कनेक्शन ही काट दिया है और जोड़ दिया है ना। सब उल्टे सुल्टे कनेक्शन जोड़ दिए, स्वभाव बना लिया, एक साइकोलॉजी बना ली, अब वो दौड़ा रही है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं फल के संयोगों की रचना भी नहीं कर रहा, मैं कर्तापन की रचना भी नहीं कर रहा, मैं कर्मों की रचना भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये तीनों तीन मेरी दुनिया में नहीं है। मेरी तो ऐसी दुनिया है कि कर्म करा और फल मिल गया। क्योंकि मेरी दुनिया में रहने वाला हर व्यक्ति मस्ती, खुशी, आनंद और शांति के लिए कर्म करता है। फल की कामना नहीं करनी पड़ती, फल हाथों हाथ है। कभी भी पूछेंगे दीवानों से कि ये क्यों किया, मजा आया, ये क्यों किया, उसने भेजा, ये क्यों किया, अरे पूछे ही मत, पूछे ही मत, डिस्टर्ब मत करे, है ना। और हमसे पूछे ये क्यों किया, पवित्र था, ये क्यों किया, सफलता पाने के लिए, ये क्यों किया, टेंशन कम करने के लिए। अरे तो ये तो आप ही की दुनिया है, यहाँ परमात्मा कहाँ है? चुप क्यों है? घर वालों से परेशान हूं। बोलता क्यों नहीं है? बॉस खराब है। अरे आप ही की दुनिया है, क्योंकि आपने परमात्मा की नहीं सुनी, आपके कर्मों का फल है। जो भी नमूने चारों तरफ हैं वो हमारा अपना सिलेक्शन है। परमात्मा का सिलेक्शन तो इतना प्यारा होता है ना। सो मेहरबानी करके समझो, सो उसकी दुनिया पर कोई भी नियम लागू नहीं होता। बुद्ध महावीर की दुनिया में ये नियम लागू नहीं है। बुद्ध और महावीर की दुनिया में यह नियम लागू नहीं है। हिंदू परिवार में पैदा हुए हो बालक, हिंदू बने रहो। अरे हिंदू बनना छोड़ो, हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो गए। आपके संसार के नियम वहां लागू नहीं है ना। वहां तो परमात्मा के नियम लागू हैं, है ना। मीरा पे कोई आपके संसार के नियम लागू नहीं है ना। कबीर पे आपके संसार के कोई नियम लागू नहीं है। एडिसन, आइंस्टाइन पे, न्यूटन पे आपके संसार के कोई भी नियम लागू नहीं है। वो तो सीधे उस दुनिया में पहुंच गए। ये आपकी दुनिया है, आपके नियम है, आपके कर्म है, आप ही की दुनिया आपको फल दे रही है। उस पूरी दुनिया में परमात्मा दूर दूर तक कहीं नहीं है। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि पहला कदम और बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। पहला कदम और तुझे वेद जिनकी तू चर्चा कर रहा है एकदम छोटे जलाशय नजर आएंगे, एकदम छोटे जलाशय नजर आएंगे। एक कदम और सुने हुए और सुनने में आए तमाम वचनों से मुक्त हो जाएगा। एक कदम, अरे एक बार मालूम पड़ जाए कि उसके साथ चलने में हाथों हाथ भी मजा और भविष्य का भी मजा है। अरे देने वाला श्री भगवान, कहते हैं ना लेने वाला श्री भगवान, लेकिन हमें वो दुनिया का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां तो देने वाला भी शैतान, लेने वाला भी शैतान। तो ये शैतान आए कहां से? हम ही ढूंढ ढूंढ के लाए हैं।
और हम भी शैतानियत में कम नहीं है। चलते रास्ते किसी को भूख लगी है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। और बेचारा खा रहा है मस्ती में। मैं हमेशा कहता हूं, डॉक्टर क्या जानते, आपके शास्त्र क्या जानते जो आप जानते? बहुत कुछ जानते। कई लोग हैं, अरे वो अपनी मस्ती में हैं, क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो? ये बुरा है, डॉक्टर ने कहा। अभी एक इनके चाचा हैं, उनको लिवर सिरोसिस हो गया। अब डॉक्टर तो आप जानते हैं बेचारे, उनका भी धंधे का सवाल है और ज्ञान भी कम होता है, भगवान की लीला को समझते नहीं है। देखो, साइंस बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान की लीला के सामने वो बहुत छोटा है। सो कम खाना पीना शुरू करा, ऑफिस जाना बंद, बोल नहीं सकते बराबर, चल नहीं सकते थे। बॉम्बे आए, डॉक्टर को दिखाया। मैंने बोला आप सब काम छोड़ो और तबीयत से जो मर्जी है और जितनी मर्जी है खाओ, ये खिचड़ी बिचड़ी में कुछ नहीं रखा है। और फिर एक सीधी बात बताएं, मैं खाते हुए आज मरूं बजाय कि भूखे रह के 10 साल बाद मरूं। बड़े पते की बात है ये, लेकिन हंस के तो मरूं। उन्होंने खाना पीना शुरू किया, एकदम ऑफिस जाना, धंधा करना सब वापस शुरू हो गया। क्योंकि यहां पर एक आप कह देंगे कि ये बीमारी है और यही दवाई एप्लीकेबल, ऐसा नहीं होता है। उसका अपना परमात्मा भी है, मुझे दिख जाता। मैं कहता कि परमात्मा के खिलाफ मत जाओ, अगर वो कह रहा है डॉक्टर की मत सुनो, अगर वो कुछ नहीं कह रहा है तो बराबर है। लेकिन डर के अगर आप परमात्मा की छोड़ के किसी और की सुनोगे, आपके अंतःकरण छोड़ के, तो फिर मेरे पास आना बहुत कष्ट पाओगे। जबरदस्ती मत करो किसी को, जबरदस्ती मत करो। जब आगे श्लोक आएगा तो मैं आपको एग्जैक्ट समझाऊंगा। नुकसान इसी चीज का हो रहा है, हम बाहर से सुन लेते, सुन लो, अगर अच्छी बात है सुन लो। तो आपने सुनी तो आपके साथ आपके परमात्मा ने, आपके अंतःकरण ने भी तो सुनी, है ना? तो उन दोनों को फैसला करने दो, आप तो उसी को महत्व देते। उसने कह दिया अगर ये करेगा तो 2 साल बचेगा। अच्छा ठीक है, सुन ली हमने। अब हमारे अंदर से आ रहा है नहीं मैं तो यही करूंगा, करो। परमात्मा का साथ दो, वो चले जाएगा, आप बच जाओगे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अरे कितने आए कितने गए, गधा पूछे कितना पानी। आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई और जाने ऐसी दुनिया तो बनी ही नहीं है। और सबके बारे में परमात्मा से ज्यादा कोई जाने ऐसा ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता है। अब आपके पास आंख नहीं है, मेरे को एग्जैक्ट मालूम रहता, एग्जैक्ट मालूम रहता, बचाता भी लेकिन डरते भी। अरे आपका अपना साथ दो ना, वो ज्यादा रिलायबल है। बाकी सब बात मैंने मान ली, तो आपने क्यों नहीं मानी? आपके परमात्मा ने क्यों नहीं मानी? जब नहीं मानी तो फिर चिंता मत करो, फिर विश्वास ही करना है ना, तो फिर उस पे करो। बड़े ध्यान से समझ लेना, अगर विश्वास ही करना है तो उस पे करो। वरना आपने कहा कि ये खराब है और अंतिम स्टेज पे है, छोड़ दो। आपने कहा, मैंने सुना, अगर फिर भी लगता कि नहीं छूटता, तो नहीं छूटता, ये परमात्मा है, समझ लेना। फिर परमात्मा को सिलेक्ट करो। अगर काम वहां से हो जाए तो ठीक, नहीं होता तो छोड़ो, रोको मत। खैर, ये डिटेल में जब वो सूत्र आएगा कृष्ण का तब मैं आपसे कहूंगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, एक बार फिर संसार की सारी दुकानों पे गोदरेज की फैक्ट्री लगा दी अब की। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सुन अर्जुन, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है। अब क्या पाप और क्या पुण्य और किससे पूछने जाएंगे और क्या चिंता करेंगे? कृष्ण कह रहे मैं तो ग्रहण ही नहीं करता, है ना? न तो किसी के पाप कर्म को, बड़े ध्यान से समझना, पाप करने की भी आपकी अपनी दुनिया है। जिसे आप पाप कहते
हो सकता है वो पुण्य हो, जिसे पुण्य कहते हो सकता है पाप हो, चलो वो तो विषय ही अलग है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। हर कोई ये मान रहा है कि मैं अच्छा अच्छा करूंगा तो परमात्मा खुश खुश हो जाएगा। अरे कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा कौन करेगा, मैं, कनेक्शन ही नहीं है। कर तो अच्छा अच्छा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बुरा बुरा करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, कौन करेगा, मैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी ही दुनिया है। परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। मैंने स्पष्टता से कह दिया, वो दुनिया ही अलग है, कनेक्शन ही टूट गया। अब आप ही सोच रहे कि पुण्य है, आप ही कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। जरा समझो इस बात को, जरा समझो इस बात को। रोटी तक नसीब नहीं हो रही है, हंसना तक नसीब नहीं हो रहा है, सड़कों पे सोना पड़ रहा है, बीमारियां पकड़ रही है। परमात्मा झांकता क्यों नहीं है? क्योंकि उस दुनिया में है ही नहीं वो। आप पुण्य मान के कर रहे, आप पाप मान के रुक रहे, समझ लेना, आप कर रहे, आप रुक रहे, वो आपकी दुनिया है, उसकी तो अलग ही दुनिया है। जहां कृष्ण कह रहे हैं कि महाभारत भी कर डाल, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, ये मेरी दुनिया है? ये अलग ही दुनिया है। अर्जुन समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो भी इस दुनिया का आदमी है ना, वो भी इस दुनिया का आदमी है। वो समझ ही नहीं रहा है कि परमात्मा ने भेजा, उसमें पाप नहीं, पुण्य नहीं, कुछ भी नहीं। अब हम करते पाप, हम करते पुण्य, उससे परमात्मा का क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है। जरा गौर करना, ये आप ही कर रहे। मैं बहुत डिटेल में समझा चुका कि यहां हर कोई अपनी साइकोलॉजी से मजबूर है। जो आप कर रहे हैं वो भी आपने जो ज्ञान ओढ़ा है उसके कारण आज की तारीख में आप मजबूर हो चुके हैं। और इतने मजबूर हो चुके हैं, इतने मजबूर हो चुके हैं कि किसी से भी पूछ लो भारत में परमात्मा कहाँ है, अंदर। तो तू बाहर क्या कर रहा है? जाना पड़ता है। मजबूरी की हद हो गई है। किसी से पूछ लो, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होना ठीक है? नहीं नहीं नहीं, तू कौन है, हिंदू? अरे तुम कमाल क्यों कर रहे हो, इतना कमाल क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? छोटी सी बात, साधारण सी बात, साधारण सी बात भी अब समझते नहीं। अरे तुम भूख पैदा नहीं कर सकते, भूख मारेंगे। अरे पर जो पैदा नहीं कर सकते उसको मार कैसे सकते? क्यों मार रहे? आपने यहां का कोई भी कण पैदा नहीं किया, आप अपने सिस्टम में कुछ भी पैदा नहीं कर रहे, तो कर क्या रहे? बस मार रहे हैं। क्यों मार रहे? सुन लिया है, ज्ञानी हम, इसी को हम ज्ञानी कहते, इसी को बुद्धिमान कहते, जो ज्यादा जानता है। हम किसको कहते? और ये बहुत जानता है, तो करता क्या है? कुछ करता ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान क्या है? ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो। और सारे ज्ञानियों का ये हाल है, कुछ कर ही नहीं पाते। अरे ये तो बुरा हो जाएगा, अरे ये तो गड़बड़ है, अरे ये हो जाए, ये तो पंडित जी ने मना किया है, आज तो सोमवार है ना, जाओ करो। रोक रहे हैं, कर कहाँ रहे हैं? सारा ज्ञान आपको रोक रहा है। कुछ करोगे तब तो बात है। तो कृष्ण कह रहे हैं, सुनो, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के शुभ कर्म को न किसी के पाप कर्म को ही ग्रहण करता है। परमेश्वर को क्या लेना देना? रत्ती भर लेना देना नहीं है। फिर भी दुखद परिस्थिति है, ये शास्त्र कर्मों की और उनके फल की रचना करते। और जैन शास्त्र तो खैर वो तो अज्ञान की लिमिटेशन है। मनुष्यों में मैंने पुराने से पुराने 20,000 वर्ष पुरानी सभ्यता भी देखी, लेकिन इनके जैसा अज्ञानी कभी नहीं देखा। यहां पर कितने जैन है मुझे नहीं मालूम, और हो तो बदल जाना। बदल गए।
परमात्मा की कितनी मेहरबानी है। ऐसा तो काम करते कृष्ण ने कितनी हत्याएं की, कितनी रास की, उसका कैलकुलेशन, फिर उस हिसाब से वो नरक में है, फिर नरक भी 7, छठे में थे, फिर नेमिनाथ जी की पूजा करी शायद, तो तीसरे में आ गए। आप सोचें, कर्म के फल देखें कृष्ण के कैसे दे रहे हैं वो, कृष्ण के, हमारी आपकी तो बात ही छोड़ दो, है ना। वो तो वो लिखने बैठेंगे तो मजा आ जाएगा। फिर उनके हाथ पांव जोड़ रहे हैं उनके भगवान के नेमिनाथ। अब जिसका नाम नेमिनाथ है उसके क्या हाथ पांव जोड़ने के हैं? तुम हमको बोल रहे हो, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो दिखोगे नहीं, क्योंकि कृष्ण को नरक में, कृष्ण पे इल्जाम। अरे तुम हो क्या? एक शरीर नहीं संभलता, हंस नहीं सकते, एक वैज्ञानिक नहीं, एक ज्ञानी नहीं, और फिर हमारे प्रभु नग्न घूमते थे। सारी वस्त्रों की दुकान महावीर वस्त्र भंडार है। हाँ, मेरे से प्रभु प्रभु मत करना। नरक में भेज दिया, और फिर कृष्ण मन्नतें मांग रहे हैं वहां पिछले 3000 वर्ष से। और परिणाम, परिणाम में नेमिनाथ ने कह दिया मैं खुश नहीं हुई। अच्छा, तो कब तक सड़ेंगे महाराज? कृष्ण रो रहे हैं, मैं कब तक सड़ूंगा बताऊंगा। और खुश होते फिर गर्व से सारे जैन मुनि, सारे जैन, अरे कृष्ण क्या नरक में सड़ रहे हैं। बुद्ध को ज्ञान महावीर ने दिया था। आप कोई भी खोज लेके आओ और जैन से पूछो ये खोजा, हमारे शास्त्र में है? अरे यार तुम पानी पीते नहीं, खाते नहीं, नंगे पांव घूमते, तुम्हारे शास्त्र में ये सब है कि ये सब है? अरे कैसी बात करते हो आप? सो मेहरबानी करके समझो, ये कर्मों की सजा है, ये मान्यताओं की सजा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कर्म के फल कोई दे रहा है। अरे आपकी दुनिया है, वहां परमात्मा का क्या लेना देना? आप कर रहे हो, आप भर रहे हो, और भर क्या रहे हो? गुलामी पाल रहे हो, ये भरना है। भर क्या रहे हो? कष्ट दे रहे हो अपने आप को, ये भर रहे हो। ये आप ही भर रहे हो, आप ही की दुनिया है, इसमें परमात्मा कहाँ है? आप ही का विचार है मैं भूखे मरूंगा, आप ही का विचार है मैं नंगे पांव घूमूंगा। घूमो, हमको भी बहुत दिन हो जाते सड़क पे जोकर देखे, बच्चे फ्री में देखते, वो देखो एक आदमी नंगा जा रहा है, इतना बड़ा होके, क्या करें? क्या करें? आगरा की टिकट दें? कमाल करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे समझो थोड़ा। और ऐसा नहीं है जैन लोग कमाल करते, लेकिन वो ज्यादा कमाल करते। और कृष्ण को भेजना कमाल करा ना, तो कृष्ण ने मुझे बोला कि थोड़ा देख लो उनको। मैंने बोला देख लूंगा प्रभु, आप चिंता मत करो, अच्छे से देख लूंगा मैं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। तो परमात्मा न तो कर्मों की, न कर्तापन की, न कर्मों के फल के संयोगों की रचना करता है। आप ही साइकोलॉजी बना रहे।
दूसरों के दबाव में या खुद की इच्छा से और अपने आप चल रहे, इसमें परमात्मा कहां से आ गया? कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि परमात्मा न तो पाप कर्मों को न शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, लेकिन क्या करे संपूर्ण मनुष्य जाति। कृष्ण कितने दर्द में है। कृष्ण कह रहे हैं किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं, उसी से सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। कौन सा कर्म कौन सा फल किसको पड़ी है? अरे परमात्मा की दुनिया है, यहां मस्ती ही मस्ती है, आप उस दुनिया में नहीं है, तो दोष परमात्मा को क्यों दे रहे हैं? वो कोई कर्मों की सजा नहीं दे रहा, वो आपके कर्म ग्रहण भी नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं प्रभु ये शुभ कर्म है, ये 7 सोमवार मैंने करे, मैं हर जन्माष्टमी पे 12 बजे आपको नहलाता हूं धुलाता हूं। तो कृष्ण यही कह रहे कि मेरा तो जो ठीक है जीवन भर नहाया धोया हूं, है ना, तू भी नहा धो लेता मेरे को नहलाने की जगह है। ये हम क्या कर रहे हैं? तो कोई परमात्मा ग्रहण कर रहा है? वो संस्कृत में गीता पढ़ रहे हैं, संस्कृत आती? बोले नहीं आती। तो क्यों? संस्कृत में ज्यादा पवित्रता झलकती। अरे समझने की चीज है, कोई पवित्र चीज है? गीता की कसम खा के बोलो, चलो फिर आप मानोगे, मेरी छोड़ो, जब साहब आप मानोगे मैं सच बोलूंगा, तो मैंने खून नहीं किया, गीता की कसम खा ली, अब आप शक गीता पे कर रहे हो कि मेरे पे? जरा सोचना। कुरान की कसम खा के बोलो और खा ली लो, अब मुकदमा नहीं सुनोगे? वो तो सुनेंगे, तो फिर कुरान क्यों लाते? आप दो में से एक चीज तो तय करो। तो गीता समझने की चीज है, अगर उसने समझ लिया होता तो मर्डर ना करता। कसमें खाने से, संस्कृत में पढ़ने से और रोज रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही श्लोक जीवन में उतार लो काफी है। मैं तो रोज गीता पढ़ता हूं। अच्छा, उसके बाद में ईर्ष्या भी करता हूं, चोरी भी करता हूं, बदमाशी भी करता हूं, है ना, मंदिर भी जाता हूं। आश्चर्य, गीता के बाद भी आदमी सब वो करता और गीता भी पढ़ता। अब गीता से, लाओ त्सु से, अष्टावक्र से, कबीर से, क्राइस्ट से पढ़ने और समझने वाले ये सब काम कैसे कर सकते? लेकिन करते हैं। कहते हैं शुभ कर्म है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, वेदों में लिखा है। अरे भाई कृष्ण ने कहा नहीं, क्राइस्ट ने कहा नहीं, और दिक्कत यह है कि उनका कहा तो किसी तक पहुंचता भी नहीं, क्योंकि दुकानें बंद करने वाला है। जब परमात्मा ग्रहण ही नहीं करता तो आप पटा किसको रहे और पैसे किसको दे रहे? प्रभु को खुश कर दो, है? जरा सोचना, जरा सोचना। हम उनको कह रहे हैं कि प्रभु को खुश कर दो, हम प्रभु को कह रहे हैं तो खुश हो जा। अब प्रभु बोले वो दुनिया ही मेरी नहीं है, वहां मेरा इंटरफियर ही नहीं है, मुझे लेना देना ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं झांकता ही नहीं, देखता ही नहीं। तुम रो, रिबाओ, मरो, दुखी दुखी रहो, मुझे क्या लेना देना? मैंने तो अपनी एक दुनिया बनाई है, वहां आना चाहो तो आ जाओ, और फिर बताओ कहां है दुख, कहां है चिंता, कहां है टेंशन, कहां है असफलता, कहां है कष्ट? कुछ भी नहीं है मेरी दुनिया में, होने का प्रश्न भी नहीं है। अगर हमारी मन की मर्जियां पूरी हो रही है, हम अपने हिसाब से जी रहे हैं और जी पा रहे हैं, और भीतर से परमात्मा झलके जा रहा है, आविष्कार पे आविष्कार करवा रहा है? तो संकट है भी कहां? वो तो अलग ही दुनिया है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं क्या करें? अज्ञान के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है और सब जने समझते ये सब लीला परमात्मा की है। अब ये सब लीला परमात्मा की है, हमारे जीवन में टेंशन ये परमात्मा की लीला है। बड़ा गड़बड़ वाला परमात्मा ढूंढ के लाया आप। परमात्मा में कहीं गड़बड़ नहीं है, उसकी दुनिया में गड़बड़ नहीं है, इतनी भी गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ का सवाल ही नहीं है। ये परमात्मा की दुनिया नहीं है, ये उसकी लीला नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके हम नहीं उठ सकते, मत उठो, उसको मत गिराओ कि ये कैसी दुनिया बनाई, ये उसने नहीं बनाई है। उसकी दुनिया में सब ठीक चल रहा है, धरती समय से घूम रही है, हवा में ऑक्सीजन आ रही है, पानी बह रहा है, सूर्य निकल रहा है,
उसकी दुनिया में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, और जो मनुष्य उसकी दुनिया में रह रहे हैं उनके जीवन में भी कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, सर्वव्यापी परमेश्वर न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न फल के संयोगों की रचना करता, और वो परमेश्वर न तो किसी के पाप कर्म को न पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता। क्योंकि पाप का अर्थ भी ये है कि तो वो कर रहा है जो मैंने नहीं कहा, और पुण्य का अर्थ भी यही है कि तो वो कर रहा है जो मैं कहने को नहीं कर रहा हूं। समझ लेना, सवाल ये है कि वो कह ही नहीं रहा आपसे पुण्य करो, आप पुण्य करे चले जा रहे। फिर कह रहे प्रभु मैं सज्जन हूं, हर आदमी मरते वक्त कहता, एक ही शिकायत करता, प्रभु मैंने इतने रोजे रखे, इतने उपवास किए, जो शास्त्रों में लिखा था सब माना, दादाजी की सुनी, पिताजी की सुनी, समाज की सुनी, सज्जन रहा, ऊंची आवाज में बात नहीं करी, लेकिन जीवन बड़ा कष्टपूर्ण रहा। तूने ऐसा क्यों किया? हर मरता आदमी ये सवाल पूछता, वो जवाब तक देने की तवज्जो नहीं उठाता, क्योंकि वो है ही नहीं। ये जो कुछ भी हाल है ये हमारे अपने कारण है। इंसान ने इंसानों पे जो मेहरबानी करी है उसके कारण है। जिनको सर्जरी करते नहीं आती थी उन्होंने भी सर्जरी पे किताबें लिख दी ना, उसके कारण दुनिया का ये हाल है। किसी को यहां सर्जरी की आवश्यकता है नहीं, और डॉक्टर किसी के घर पे आके जबरदस्ती सर्जरी करते भी नहीं है। लेकिन पंडित, मौलवी, पादरी चाहो ना चाहो सुबह शाम 10-20 सर्जरी कर देते, आवश्यक हो ना हो। और हम जो कुछ भी हैं वो इनको सर्जरी करने देने का परिणाम है। जो आपको आवश्यकता नहीं थी, सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि इस तारीख को इस मुहूर्त में हार्ट सर्जरी करवाना बड़ा शुभ है। बस यही लिखा है और आप करवा रहे हैं। आपको जरूरत है नहीं है, यहां कोई पूछ ही नहीं रहा, और समझते हैं परमात्मा के लिए करवाई। हार्ट अलग खो दिया, अच्छा खासा था, मैं वही कह रहा हूं, अच्छा खासा है आपके भीतर, मत खो उसे। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, मैं किसी चीज की रचना नहीं करता, मैं किसी चीज को ग्रहण नहीं करता। स्वभाव ही बरत रहा है, लेकिन अज्ञानी मोहित हो रहे हैं। तू तेरा ही उदाहरण ले, तू तेरा ही उदाहरण ले। तुझे बचपन में ये लगा कि हम लोगों के साथ धृतराष्ट्र चाचा ने और कौरवों ने, भाइयों ने अन्याय किया, ये किसे लगा? ये तुझे लगा। परमात्मा ने तुझे ऐसा नहीं कहा, है ना? बड़े ध्यान से समझना। और तेरे को ऐसा लगा, वैसे ही परमात्मा तेरे जीवन से बिछड़ गया। तुझे ये लगा कि उन्होंने अन्याय किया, ये तेरी सोच है, ये परमात्मा की है, मेरी सोच नहीं है। फिर तूने तीर चलाते सीखा, है ना? उसके बाद में तुमने उनसे झगड़े किए, राज्य लिया, तुम्हारे भ्राता ने पत्नी दांव पे लगाई, तुमने वनवास भोगा। ये सब तुमने अपने स्वभाव के कारण किया। तुम लोगों को हर हाल में राज्य चाहिए था, तो ये महाभारत हुआ। अब इसमें परमात्मा कहां है? और आज इस महाभारत के मैदान में तू कहता है कि ये तो बहुत बड़ी सेना है, मैं भागूंगा, तो तेरे भागने में भी परमात्मा कहां है? समझ लेना, कहीं पे भी तेरे अब तक के जीवन में कहीं पे भी परमात्मा का नामो निशान नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस क्षण तू परमात्मा में स्थिर हो जा, उसको दस्तक देने दे, वरना ये तेरा अंतिम पाप होगा भागना, और तू नष्ट भ्रष्ट और बर्बाद हो जाएगा। ये तेरा अंतिम पाप होगा। अर्जुन, तेरे पूरे जीवन में कहीं भी परमात्मा का नामो निशान नहीं है। ये मौका है, उसको उठा ले, उसको समझ ले कि तेरे अंतर में युद्ध है, तेरे अंतर में तीर चलाना है,
तेरे अंतर में कौरवों से राज्य लेना है और युद्ध भी तेरी आंख के सामने है। तू मोहित मत हो कि ये शुभ कर्म हो जाएगा अगर मैं इनको नहीं मारूंगा, ये तो मोह है। अरे भागेगा भी तू, आया भी तू, अन्याय हुआ ये भी तुमने मारा, द्रौपदी को दांव पे भी तुम लोगों ने लगाया, वनवास भी तुमने भोगा, कष्ट भी तुम लोगों ने भोगा। इतने कष्ट भोगने के बाद भी समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं कहीं नहीं हूं? मैं होता तो कष्ट ही न होते। सो इसके सवाल जवाब जो भी होंगे कल ले लेंगे हम, क्योंकि सवाल जवाब पूछो आप इस श्लोक पे कि कृष्ण और मैं दोनों पूरे दावे से कह रहे हैं कि दोनों दुनिया ही अलग है। और इतना भी बता दें आप कि इस दुनिया में परमात्मा है। आप समझदार हो तो समझ गए होंगे। मेरे हिसाब से सबको समझ जाना चाहिए, इतने समय से मुझे सुन रहे हो, कि इस दुनिया में परमात्मा नहीं है और जहां परमात्मा है वहां शैतान नहीं है। दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। प्रेम गली इतनी सांकरी, ई में दो न समाए। अतः आप ये मत सोचना कि मैं ये शुभ कर्म करूंगा तो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। उससे आपके शुभ कर्मों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप परमात्मा तक पहुंचाना चाहते तो कृष्ण बार बार यही कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे पास मौका है, तेरे पास मौका है। तू उनको न मार के सोचता है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, परमात्मा तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। तू भाग के सोचता है कि सन्यास ले लूंगा, नहीं होगा। तू सोच रहा है कि शास्त्रों में जो लिखा है उसे मान लूंगा, मैं ग्रहण नहीं करने वाला। मैं तो दो ही चीज ग्रहण करता हूं, आज अभी यही कर्म का फल त्याग दे, मैं ग्रहण कर लूंगा। बड़े ध्यान से समझ लेना। और कर्तापन त्याग दे, बस तू युद्ध कर, कर्म का फल त्याग दे और कर्तापन त्याग दे, फिर तू धनाधन तीर चला, मैं गारंटी लेता हूं तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। मैं भी आपसे कह रहा हूं, परमात्मा एक ही चीज ग्रहण करेगा, आप कर्तापन त्यागोगे वो ग्रहण कर लेगा। मैं करता हूं नहीं, तू करवा रहा है, इतनी सी बात समझ जाओगे, परमात्मा एक्सेप्ट कर लेगा। एक ही तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता। दूसरा कम्युनिकेशन ये हो सकता कि कर्म कर रहा हूं भगवान, लेकिन देख लो पूरा छांट लो ऊपर से नीचे तक, फल की कोई तमन्ना नहीं है, बस परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और नहीं तो फिर कुछ भी करो, वो दस्तक देने वाला ही नहीं। आप सोच लो मैंने शुभ कर्म किए, तुमने किए, क्यों किए? कुछ अच्छा चाहते हो? हाँ, मैं हूं ही नहीं। अच्छा हो जाए तो मुझे भी बताना, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अशुभ कर्म रोक दिए, क्यों रोके? क्योंकि मैं अपना भला चाहता हूं, उसलिए रोके, कुछ भला होने वाला नहीं है। जब तक आप हैं, परमात्मा नहीं है, वो होगा तो आप नहीं होगे और सारे कष्ट आपको हैं। आपके भीतर एक परमात्मा भी है, उसकी अपनी दुनिया है, वहां कष्ट दस्तक दे ही नहीं सकते, क्योंकि उस दुनिया में कष्ट है ही नहीं। जरा समझो उस बात को। कष्ट किस बात का? अगर जीवन कष्ट में ही रखना होता तो परमात्मा मनुष्य चेतना तक न उठता, जानवरों पे रुक जाता, पदार्थों पे रुक जाता, मनुष्य की चेतना तक उठा है, अब कष्ट काहे का है? अरे अब तो पूरी दुनिया उसने बना दी हमारे लिए, अब तो मजा लो, ना वीजा ना परमिट, एंजॉय ऑल यूअर्स, ऑल यूअर्स, सब हमारा है। लेकिन हम भोग ही नहीं पा रहे, हम हंसी नहीं पा रहे, मजा ही नहीं ले पा रहे। उसकी इतनी मेहनत, इतनी करुणा, इतने प्रेम को इन ज्ञानियों के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं, अपने परमात्मा को मार रहे हैं, शैतान को अमर कर रहे हैं। सो उसको चढ़ाना है। अगर उस तक कुछ पहुंचेगा तो आपके फल की कामना पहुंचेगी और आपका कर्तापन पहुंचेगा। वो उस तक पहुंच जाएगा, आपके भीतर वो आके बैठ जाएगा हाथों हाथ। वो ये भी नहीं बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, हाथों हाथ बैठ जाएगा। और जब भी आपके अंदर फल नहीं होता ना, वो आ जाता है। फल कमजोर होता है तो थोड़ी झलक दे जाता है, कर्तापन कमजोर होता है, झलक दे जाता है, वो कितना मजा आता है।
अंतःकरण के साथ चलने में सबको मालूम है पल पल मजा है और टेंशन कुछ भी नहीं, मजा ही मजा है। तो भी उसको मारते। सो मेहरबानी करके कृष्ण का ये श्लोक बार बार समझें और जो भी आपको ज्ञान देने आता उनको समझाएं कि गीता में प्रभु महाराज तो कह के गए कि मेरा कोई लेना देना नहीं, फिर तुम मेरा कौन सा शुद्धिकरण कर रहे हो, किस बात के मुझसे पैसे मांग रहे हो। महाराज अब तो मैं भी आपका कर दूंगा, लाओ 200 रुपए। हैं, थोड़ा कमाते सीखो, थोड़ा कृष्ण बनते सीखो। अरे वो अंगूठी क्या पहनाएंगे, आप पिना दो उनको। हैं, बाजार में जाओ, खरीद के लाओ 100 रुपए की 100 और बेचो 500-500 रुपए में। महाराज हमने भी सीख लिया धंधा, महाराज हमको भी आ गया अबे धंधा, तो बहुत अच्छा है। हैं, छोटा सा धागा 200 रुपए, बड़ा कमाल का है। एक टीका 100 रुपए, अरे महाराज ये तो जादू हो गया। हैं, तो आप भी सीख जाओ, क्योंकि परमात्मा तो ग्रहण कर ही नहीं रहा है। हैं? तो कम से कम जो आपको लूट रहे हैं या तो वो लूटना बंद हो जाए। तो आप उनसे कहेंगे जब भी हो तब कि भैया अंगूठियां मेरे पास भी है, चल। बक जाएंगे, वो दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो देना जानते ही नहीं। तो मेहरबानी करके परमात्मा ग्रहण नहीं कर रहा है, आप अपने आप को मस्त बताओ, उसकी दुनिया में जाओ और आनंद लो। थैंक यू वेरी मच। और फिर भी किसी को सवाल पूछना हो आज तो 1-2 सवाल इंपॉर्टेंट हो तो पूछ सकते हैं, वरना कल स्टार्टिंग में सवालों से ही करूंगा। नहीं है ना? थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। सवाल होना ही नहीं चाहिए गीता में कायदे से, नहीं हो तो पूछना चाहिए। हाँ, अलग अलग तरीके से कहने में आता उससे। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी,
हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।